चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद का महायुद्ध प्राचीन भारत की धरती पर मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उसका राजा धनानंद अपार धन और विशाल सेना का मालिक था। उसके खजानों में सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन उसकी प्रजा दुख और भय में जी रही थी। धनानंद अत्याचारी और घमंडी राजा था। गांवों से जबरन कर वसूला जाता, गरीबों को सजा दी जाती और जो विरोध करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। पूरा राज्य उसके आतंक से कांपता था। उसी समय तक्षशिला में एक महान विद्वान और राजनीतिज्ञ रहते थे, चाणक्य। एक दिन चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचे और उसे प्रजा के साथ न्याय करने की सलाह दी, लेकिन घमंड में चूर धनानंद ने पूरे दरबार के सामने उनका अपमान कर दिया। सैनिकों ने चाणक्य को धक्का देकर महल से बाहर फेंक दिया। अपमान से चाणक्य की आंखों में आग भर गई। उन्होंने वहीं प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं धनानंद का सिंहासन छीन नहीं लेता, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। कुछ समय बाद चाणक्य की मुलाकात एक तेजस्वी और साहसी बालक से हुई। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर एक महान योद्धा बनने की क्षमता थी। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा पहचान ली और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और नेतृत्व की शिक्षा दी। वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण चला। चंद्रगुप्त दिन रात तलवार चलाना, घुड़सवारी और सेना संचालन सीखता रहा। धीरे धीरे चाणक्य ने गुप्त रूप से एक विशाल सेना तैयार करनी शुरू की। जंगलों के योद्धा, छोटे राज्यों के सैनिक और धनानंद के अत्याचार से परेशान लोग चंद्रगुप्त के साथ जुड़ते चले गए। हर तरफ एक ही चर्चा होने लगी, एक युवा योद्धा मगध को आजाद कराने आ रहा है। जब यह खबर धनानंद तक पहुंची तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, एक गरीब लड़का मेरा सामना करेगा? मेरी सेना के सामने वह पल भर भी नहीं टिक पाएगा। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि चंद्रगुप्त को जिंदा पकड़कर दरबार में लाया जाए। अगले भाग के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए।